केजरीवाल पे, वो दिल्ली के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। केजरीवाल के जेल जाने पर भी गर्व है आपको? अरे क्या गर्व होगा उससे, जेल गलत पुछवारी बीजेपी। केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली में डर का माहौल है, भय का माहौल है, तो शहजाद भाई भी डरे हुए हैं। अरे मैं क्यों डर रहा हूँ, मैं तो केजरीवाल की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ भैया, वो काम अच्छा कर रहा है। स्कूल देख लो, हर चीज देख लो उसकी। जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था इन्हें किताब, उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतल पकड़ा बैठे। और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर शराब के घोटाले में खुद जेल में जा बैठे। माहौल कहाँ है, दिल्ली में है या आम आदमी पार्टी में है? आम आदमी पार्टी में है सर, आम आदमी पार्टी में है। जो अब तक कर रहे थे माफ माफ माफ, यही दिल्ली की जनता इस बार करेगी। इन्हें साफ 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 खुद हुआ नहीं जो अपने ही माता का, वह जनता का क्या हो पाएगा। और आने दीजिए विधानसभा चुनाव, इस बार इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं देश की नहीं बल्कि विश्व की सबसे असुरक्षित राजधानी अगर कोई है तो दिल्ली है। देखिए ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जैसा झूठा, फरेबी और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला नेता जो है विश्व में कोई नहीं है अरविंद केजरीवाल को छोड़ करके। जैसे उन्होंने कहा ना विश्व की सबसे असुरक्षित है, तो विश्व के सबसे फरेबी नेता, सबसे झूठे नेता और सबसे बड़े रंग बदलने वाले गिरगिट की तरह अरविंद केजरीवाल हैं। सर अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं, पूरे विश्व के ऐसे नेता हैं जो पद पे रहते हुए, मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए जेल में रहे। तो इनकी बातों पे क्या भरोसा किया जाए। जिस शख्स ने अन्ना हजारे के नेतृत्व में आंदोलन किया था और आंदोलन का जो मेन एजेंडा था लोकपाल कानून बनाना, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इन्होंने आंदोलन किया। लोग भावुक हुए। चलिए अब तक जो है वो भ्रष्टाचार देश में होता आ रहा था। एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा है नेता है जो ईमानदारी की बात करता है, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करता है। रेहड़ी वाले, पटरी वाले, रिक्शे वाले, ऐसी भावनाएं जुड़ी। आपने उस समय के वीडियो देखे होंगे, लोगों ने अपना पेट काट काट करके 150-150, 200 रुपये चंदा इस शख्स को दिया कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। लेकिन उसके बाद जब मैंडेट आया, पहली बार जब 49 दिन की सरकार इन्होंने चलाया, और उसके बाद उसी पार्टी को, जिस पार्टी को गरियाते गरियाते ये आंदोलन से राजनीति में कूदे, शीला दीक्षित के खिलाफ हमारे पास घोटाले की फाइल पे फाइल है, उसी शीला दीक्षित की पार्टी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके सरकार बना ली है। उसके बाद 49 दिन बाद जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो इन्होंने ये कहा कि भाई ये कांग्रेस पार्टी, हम लोकपाल बिल बनाना चाहते हैं लेकिन ये हमारा समर्थन नहीं कर रही है और इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। यही कारण दिया इन्होंने इस्तीफा देने का कि हम लोकपाल कानून बनाना चाहते हैं और ये पार्टी हमारा समर्थन नहीं कर रही है। और हम जब पूर्ण बहुमत में हम सरकार तभी बनाएंगे जब पूर्ण बहुमत में आएंगे और अकेले दम पे सरकार बनाएंगे, और अकेले दम पे सरकार बनाने के बाद तुरंत हम लोकपाल कानून बनाएंगे। फिर ये आए 67 सीट लेकर के, 5 साल सरकार चलाई, लोकपाल कानून फुस हो गया। उसके बाद फिर दूसरी बार आए, सीटें थोड़ी कम हो गई लेकिन बहुमत था, लोकपाल कानून का कोई चर्चा नहीं। और इसी पे मुझे एक लाइन याद आ गई कि दिल्ली जब चल नहीं पाई इनसे तो यह देश चलाने का मन बना बैठे। दिल्ली जब चल नहीं पाई इनसे तो यह देश चलाने का मन बना बैठे, और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाइया उसी लोकपाल को भुला बैठे। जिस लोकपाल से जन्मे थे भाइया उसी लोकपाल को भुला बैठे और भ्रष्टाचार खत्म करने को या राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में, शराब के घोटाले में खुद जेल में जा बैठे, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से ही हाथ मिला बैठे। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, जो जन्म देती है वो क्या होता है, व्यक्ति का क्या रिश्ता होता है? जन्म देने वाला कौन होता है? माँ। इनका जन्म लोकपाल से हुआ, और जिस लोकपाल से जन्म हुआ इनका, मतलब इन्होंने अपनी माँ का संरक्षण नहीं किया। जिस माँ से जन्मे उस माँ का संरक्षण नहीं कर पाए, उसको स्थापित नहीं कर पाए, तो ये जनता का क्या करेंगे भाई? तो कांग्रेस भी कह रही है खुद हुआ नहीं जो अपने ही माता का, वह जनता का क्या हो पाएगा। और आने दीजिए विधानसभा चुनाव, इस बार इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस इसीलिए कह रही है कि केजरीवाल आस्तीन के सांप निकले।
हाँ भाई, आज केजरीवाल के लिए कांग्रेस के लिए केजरीवाल आस्तीन के सांप, और केजरीवाल के लिए कांग्रेस आस्तीन की सांप। आप बताइए ना। ये लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी जी हमको जेल भिजवा दिए, ईडी सीबीआई, और इन्हीं के कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन ने सबसे पहले, जब शराब घोटाले की बात आई तो अजय माकन ने ही इनके खिलाफ आरोप लगाया था कि 100 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया है गोवा चुनाव जीतने के लिए। और जिस पार्टी ने इन पे ऊपर आरोप लगाया, जिसके आरोप के दम पे बात आगे बढ़ी और जांच हुई और ये जेल में गए, उसी पार्टी के चरणों में जाकर के गिर गए सोनिया गांधी के। लेकिन अब फिर आमने सामने है। बार बार जो हमला अभी कल हमने देखा कि केजरीवाल जब अपने उसमें कह रहे हैं कि डर और भय का माहौल दिल्ली के अंदर है, देश की राजधानी में है, बार बार निशाना उस अमित शाह पर जिसके अंडर में दिल्ली पुलिस आती है। देखिए, आप उठा करके देख ले, कोई डर और भय का माहौल नहीं है। हाँ, लेकिन देश के, दिल्ली के नागरिकों को भी जागरूक होना चाहिए। आप कम से कम जो है, जो आपके दायित्व हैं उसको निभाइए। और वास्तव में आप देखिए, आप ये बताइए क्या यहाँ डर का माहौल है? ये पूरे चांदनी, मतलब यहाँ पे हम लोग अपनी बातों को सही तरीके से व्यक्त करते हैं। पक्ष जो कोई, मान लीजिए भाई, कोई कांग्रेस का पक्ष ले लेगा, कोई भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले लेगा, कोई निष्पक्ष बात करता है, सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं। कहीं कोई बताइए, कहीं कोई मारपीट, कोई कुछ, कहीं कोई इस तरह का कोई बवाल, सब लोग यहाँ अपना स्वतंत्र जी रहे हैं। आज बताइए, दिल्ली में 1-1 बजे 2-2 बजे रात को लड़कियाँ जो है क्या कहते हैं कि वो अपने ऑफिस से निकलती हैं और घर जाती हैं, या फिर कहीं से घूम के आ रही हैं। आज आपको 2-2, 3-3 बजे लोग सड़कों पे दिखते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, एक लाइन जरा मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी देश के नागरिक का मुख्य रूप से 2 तरीके का दायित्व होता है। पहला व्यक्तिगत दायित्व, दूसरा सामाजिक दायित्व। व्यक्तिगत दायित्व मतलब अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, परिवार व रिश्तेदारों का केयर करना, भरण पोषण करना। सामाजिक दायित्व में समाज में कुछ भी गलत हो रहा हो उसका विरोध करना, या जो पीड़ित है उसकी मदद करना। तो ये दायित्व भी निभाना पड़ेगा, लेकिन ये लोग कम निभाते हैं और आरोप लगाते हैं सरकार पे, प्रशासन पे। अभी मान लीजिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, बाई दिवे कोई पुलिस किसी को गलत, मतलब वो गलती नहीं है और फिर भी उसको मान लीजिए परेशान कर रही है यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब हजारों की भीड़ है, 20 लोग खड़े हो जाएं, सर क्यों परेशान कर रहे हो? हिम्मत नहीं है उसकी। लेकिन हमें तो अपना फायदा देना है, देखना है। ये मैं इस परिप्रेक्ष्य बोल रहा हूँ, कहीं नहीं है। ये एक बात बताऊं, जो कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपने झूठे वादों रूपी धूल जनता की आंखों में झोंकी थी, वो धूल इतने सालों से रोज आप पानी लेंगे और हाथ मलेंगे, ऐसे ऐसे मलेंगे, अपनी पूरी आँख करेंगे, तो एक न एक दिन तो साफ होगी ना। कीचड़ जो आँख में है, धूल है, एक बार में नहीं निकलेगा, 2 बार। अब कई हजारों बार आप धुल चुके हैं। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, तो बार बार जनता देख रही है, तो अब वो जो धूल इन्होंने झोंका था बहुत अच्छे तरीके से निकल चुकी है। पूरी साफ नज़रों से जनता ऐसे देख रही है अरविंद केजरीवाल का चरित्र, आम आदमी पार्टी का चरित्र। और इस बार जो है, एक बात कह दूं कि जो अब तक कर रहे थे माप, जो अब तक कर रहे थे माप, यही दिल्ली की जनता इस बार करेगी। इन्हें साफ क्यों कि जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था इन्हें किताब, उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतल पकड़ा बैठे, उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतल पकड़ा बैठे। और भ्रष्टाचार खत्म करने को ये राजनीति में आए, पर शराब के घोटाले में खुद जेल में जा बैठे। अरे किसी और घोटाले में जाते तो थोड़ा सा तुम्हारा डर का माहौल कहाँ है? दिल्ली में है या आम आदमी पार्टी में है? आम आदमी पार्टी में है सर, आम आदमी पार्टी में है। डर का माहौल नहीं होता तो अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, 11 उम्मीदवार घोषित कर दिए। जो कहते थे जेल से निकलने के बाद अभी चुनाव करा लीजिए, मतलब हर समय तैयार हैं चुनाव करने के लिए, मतलब चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अभी घोषणा नहीं हुई, कैंडिडेट पहले से फिक्स हो गए और उसमें भी कैंडिडेट चेंज हो गए। जो सिटिंग विधायक थे, बस 30 सेकंड, जो सिटिंग विधायक थे उनका टिकट कट गया। और जब इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ लोगों का टिकट काटा तो बोली डर के नाते काट दिया, चूंकि काम नहीं किए थे। तो ये आरोप तुम्हारे ऊपर लगाया जा सकता है कि तुम्हारे विधायकों ने काम नहीं किया। चलिए, ऐसे बोलने नहीं देंगे। एक लाइन जरा कह देता हूं मैं, एक अंतिम लाइन, कि राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था, यहाँ विपक्ष ने गधे छोड़ दिए हैं।
खाली इनको पौ करना है, न तथ्य न तर्क न कंक्लूजन, खाली कंफ्यूजन पैदा करना है। केजरीवाल अगर दिल्ली में कुछ दे रही तो अच्छा दे रही, गरीबों का फायदा करी। क्या नाम है आपका? बीजेपी, मेरा नाम शहजाद है, कदों को छोड़। शहजाद भाई केजरीवाल ये कह रहे हैं, मैं सवाल यूपी का सुनिए, हूँ, सवाल सुनिए। दिल्ली के लिए सबसे अच्छा काम कर रही है सवाल सुनिए, केजरीवाल। मैं सवाल सुनिए। और दिल्ली का अगर आदमी कोई और सरकार बदलता है तो दिल्ली के आदमी से ज्यादा बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, जबकि मैं यूपी का हूँ। आपको गर्व है कि दिल्ली मुझे का गर्व है केजरीवाल पे, वो दिल्ली के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। केजरीवाल के जेल जाने पर भी गर्व है आपको? अरे क्या गर्व होगा उससे, जेल गलत पुछवारी बीजेपी जो सही मैंने काम पहुंचाया। करा। अरे और कौन पुछवा रहा है, इनकी सियासत है, सब इसी तरह काम है, उल्टे सीधे काम है यार। एक मिनट, या आगे शहजाद भाई लोगों को गधे बता रहा, अपना आप गधा है, कोई बात वो भौंक के चला गया। कोई बात नहीं, शहजाद भाई बात करते हैं। बस अभी मुझे काम है थोड़ा सा। कोई बात नहीं। केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली में डर का माहौल है, भय का माहौल है, तो शहजाद भाई भी डरे हुए हैं। अरे मैं क्यों डरा हूँ, मैं तो केजरीवाल की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ भैया, वो काम अच्छा कर रहा है। स्कूल देख लो, हर चीज देख लो उसकी। मुझे लग रहा अभी है यूपी में, पहले मेरी सुनो, यूपी के स्कूल जाके देख लो क्या हाल हुआ पड़ा है स्कूलों का। अरे गंदे बंद पड़े हैं। सरकारी दिल्ली के सरकारी स्कूल में किंतन जैसे लड़के की हत्या हो जाती है, उसको न्याय नहीं मिलता है। और अरे बीजेपी ने गधे छोड़ रखे, बीजेपी ने गधे छोड़ रखे हैं। डर का माहौल है दिल्ली में। नहीं कोई डर का मामला नहीं। केजरीवाल तो कह रहे हैं डर का माहौल है। अरे वो कह रहे हैं, वो इस वजह गलत कह रहे हैं वो। नहीं मेरी सुनो पहले। शहजाद भाई, दिल्ली में डर का माहौल बातों है। मत फंसाइए, अभी मुझे काम है, नहीं तो मैं इसका भी जवाब देता सीधे। मैं तो आपको डर लग रहा है? इसके भाषण सुने तो दे दिया। जो मतलब जो दिल्ली का आदमी मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, अगर तुमने सरकार बदल दी और गरीब आदमी कोई नहीं लड़ा तो ये समझ लो बहुत पछतावा होगा कि पिछलों को रोना। वो कहते नहीं कि आज जो भी इंसान रोता है तो पिछलों को रोता है। इससे पहले ना कांग्रेस अच्छी है दिल्ली के लिए, ना कोई और सरकार आएगी। केजरीवाल से अच्छी सरकार दिल्ली को नहीं मिलेगी। बस केजरीवाल कह रहे हैं, एक मिनट, लास्ट मेरे भाई शहजाद भाई